यहाँ पर गाथा नंबर 265 की टीका आचार्य महाराज ने गाथा 265 में कहा था कि वस्तु से बंध नहीं होता, बंध तो एक अध्यवसाय परिणाम से होता है। उस बात को आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति में लिखते हैं कि अध्यवसानमेव बंध हेतु, अध्यवसान ही बंध का हेतु है और कोई बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। क्योंकि बंध के हेतु अध्यवसान को ही यहाँ पर वास्तव में बंध का कारण कहा, तो यहाँ फिर कोई प्रश्न करता है। वो प्रश्न है, दूसरी लाइन से प्रारंभ करते हैं, तर्हि किमर्थो वाहि वस्तु प्रतिषेधा। प्रश्न किया कि अकेले अध्यवसान को ही बंध का कारण मानते हो, तो आचार्यों ने बाह्य वस्तु का त्याग क्यों कराया? क्योंकि परिग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक अंतरंग परिग्रह होता है, एक बहिरंग परिग्रह होता। जो बहिरंग परिग्रह है वो तो पूर्ण रूप से आत्म तत्व से पृथक है। आत्मा के साथ बाहरी परिग्रह का कोई संश्लेष संबंध नहीं है। जैसा शरीर का और ज्ञानावरणादि कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध हो रहा, ऐसा क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप भांड आदि के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध नहीं है। ये बाह्य परिग्रह तो आत्मा से पृथक है। और यहाँ आप नियम बना रहे हो कि ये अध्यवसान ही बंध का कारण है, बाहरी कोई वस्तु बंध का कारण नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई शंकाकार ने ये शंका करी कि फिर बाह्य वस्तु के त्याग की बात क्यों करते हो? और जितना भी त्याग मार्ग प्रारंभ होता है, लोग यहीं से चालू होते हैं। अंतरंग का तो कोई को ख्याल होता नहीं। बाहरी वस्तु में कहेंगे कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति है, सो हम 100 प्रकार की ले लेंगे, बाकी तो लेंगे ही नहीं। अरे जो तुमने जीवन भर 100 प्रकार की हरि से परिचित हो, उसी को तो अपने पास रखा। 10 लाख प्रकार की वनस्पति के नाम कौन जानता बताओ? जानते हो? हमारा तो कोई परिचय है ही नहीं।
और अपने क्षेत्र से यदि बाहर क्षेत्र में जाते हैं तो कई ऐसी वनस्पतियाँ होती, सब्जियाँ होती हैं जिनको अपन ने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। तो आप यहाँ भोग की सामग्री में थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश करते हो, अथवा 100-200 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से अब जो पहनते पहनते अच्छे नहीं लग रहे, सो अब उनको अलग कर देते हैं। अब आपसे जितना माल पानी नहीं संभल रहा है, सो लेकर के लड़कों बच्चों को सौंप देते हैं। बस इस त्याग को ही लोग अपने को त्यागी मान करके और संतुष्ट हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो संसार की वृद्धि बाह्य परिग्रह से नहीं, अंतरंग परिग्रह से हो रही है। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के त्याग होने पर गुण स्थान के विकास का कोई नियम नहीं है, लेकिन अंतरंग परिग्रह में अकेले एक मिथ्यात्व का त्याग हो जाए तो व्यक्ति का गुण स्थान बढ़ जाए। बहिरंग परिग्रह 10 ही त्याग कर दे, लेकिन गुण स्थान जहाँ का तहाँ पड़ा। और अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात अनंतानुबंधी का त्याग किया तो सीधी छलांग लगा दी, पहले से चौथे में चला गया, दूसरे तीसरे में जाने की जरूरत ही नहीं। अथवा पहले से छलांग लगाई और अणुव्रतों का पालन करता हुआ पंचम गुण स्थान या सप्तम गुण स्थान में चला गया। तो मूलता अध्यात्म प्रेमियों की दृष्टि सिंह दृष्टि होना चाहिए। 2 प्रकार की दृष्टियां होती हैं, एक सिंह दृष्टि और एक स्वान दृष्टि। कुत्ते को लाठी मारो तो लाठी को पकड़ता, और शेर को कोई लाठी मारे तो वो लाठी मारने वाले को पकड़ता, क्योंकि वो शेर को सच्चे शत्रु की पहचान है। वो शेर समझता है कि मेरी शत्रुता लाठी से नहीं, लाठी चलाने वाले से। ये सिंह दृष्टि है। लेकिन कुत्ते को सच्चे शत्रु की पहचान नहीं है। वो मूल मारने वाले को ना पकड़ करके लाठी के लिए झपाटा मारता है। इसी तरह जिन लोगों की बाहरी चीजों में तो प्रवृत्ति है, लेकिन अंतरंग में रंच मात्र भी कषाय और मिथ्यात्व के त्यागने की आज तक बुद्धि नहीं हो रही है। जब तक उसका त्याग नहीं होगा, जब तक उस सच्चे शत्रु को नहीं समझोगे, तब तक वास्तव में न गुण स्थान का विकास होगा, न एक भी प्रकृति की संबर होगी। निर्जरा तो सभी पाक निर्जरा सब जीवों को हो रही है। उस सभी पाक निर्जरा से आत्मा का कोई भला नहीं है। कर्म की स्थिति अपने आप में पूरी हो गई, सुकर्म की स्थिति पूरी होने पर वो कर्म अब साथ छोड़ के जाएगा। ये तो नियम, तुमने क्या पुरुषार्थ किया? पुरुषार्थ तो वहाँ करना है कि जो अभी कई कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति आत्मा के साथ बंधे कर्म है,
उन स्थिति अनुभाग कांडक को आत्मा के विशुद्ध परिणामों से नाश करके उस कर्म को बलात् उदीर्णा में ला करके उदिया बलि में डालना और उनकी छपड़ा करना, उनका नाश करना, वो पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ अविपाक निर्जरा से चालू होता है, सविपाक निर्जरा से चालू नहीं होता है। इसलिए अंतरंग में यहाँ समय सार में जिसकी बात कही जा रही है वो अंतरंग की जो राग देश आदि परिणाम है उनके लिए कहा जा रहा। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर ये शब्द डाला, देखो आत्मख्याति में लिखा ना, अध्यवसान से हेतु त्वेन एव, यानी अध्यवसान का हेतु जो है वो अध्यवसान का हेतु रागादि परिणाम, और वो रागादि परिणाम ही बंध का कारण है। बाहरी वस्तु के लिए इतनी मुख्यता नहीं दी जा रही अभी, ये वास्तविक कथन समझना यहाँ, लेकिन छल ग्रहण नहीं करना। उसके लिए भी बताते हैं कि बाह्य परिग्रह से क्या होता है, वो चीज को आप एकांत नहीं ले लेना। कई लोगों ने एकांत इस बात को ले लिया कि बाह्य वस्तु जब बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु के त्याग की भी तो जरूरत नहीं है। हमने उसको ग्रहण नहीं किया तो उसको हम कैसे त्याग करेंगे? तो दृष्टांत देते पृथक जुदे धनधामा, ऐसा नहीं भैया, रहस्य समझो। अभी यहाँ किस विवक्षा से कथन कर रहे? अभी यहाँ इस पंक्ति में मुख्यता अंतरंग परिग्रह की है, लेकिन अंतरंग परिग्रह की उदीर्णा में बहिरंग भी कारण होता है। इस बात को अभी अमृतचंद स्वामी टीका में स्पष्ट करेंगे, इसलिए उनने ये प्रश्न उठाया है। आप समझो कि नहीं बाहरी त्याग से कुछ नहीं होता, नहीं, जितने अंशों में त्याग किया उतने अंशों में राग का त्याग तो हुआ। आप ये मत समझना कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। तुमने यदि एक बाह्य वस्तु का भी त्याग किया है तो असंख्यात प्रदेश की विशुद्धि का ये स्थान तो बनाया है, लेकिन वो इतनी विशुद्धि नहीं बनाई आपने कि जितनी विशुद्धि से आप उस कर्म की जड़ को उखाड़ सको। काम तो किया है आपने। बच्चे ने पत्थर मारा एक फल को तोड़ने के लिए, उसने पुरुषार्थ तो किया था कि ये फल टूट जाए हमारे पत्थर से, लेकिन पत्थर उछाला, फल तक नहीं पहुंचा। फिर दोबारा पुरुषार्थ किया, पत्थर तो उछाला लेकिन वो पत्ते तक पहुंचा, तो पत्ता तो टूटा लेकिन फल नहीं टूटा। ऐसे हजारों बार प्रयास करते 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 उसने अब ऐसी चोट मिलाई कि जिस चोट से अब पत्ते पर नहीं फल के ऊपर उसका निशाना लग गया। इसी तरह यहाँ पर भी जब तक तुम पत्थर फेंक रहे हो लेकिन सही निशाने तक पत्थर नहीं पहुंच पा रहा है, और पत्थर पहुंचा लेकिन फल को छू करके वो नीचे गिर गया, डंठल पे चोट नहीं लगी तो वो फल नहीं गिरेगा। इसी तरह जो कर्म मूल था उस मूल कर्म तक पहुंचने वाली विशुद्धि रूपी पत्थर तुमने नहीं उछाला, जिसके कारण
आज तक हम सफल तो नहीं हो पाए। इस बात को यहाँ कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब आचार्य महाराज उत्तर देते हैं। देखो, प्रश्न किया था कि फिर जब बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है तो बाह्य वस्तु के त्याग की बात क्यों करते हैं? आप बाह्य वस्तु का नाम ही नहीं लो, उससे बंध नहीं हो रहा। आप कहते सुनो, अध्यवसान प्रतिषेधार्थम, क्योंकि यहाँ पर अध्यवसान का प्रतिषेध हो जाता। यदि हम बाहरी वस्तु को मुख्य रख लेते तो अंतरंग जो बंध का कारण है उसको नहीं पकड़ पाते। इसलिए इस गाथा में उसका अभी निषेध किया। आगे की गाथाओं में उनका विधान भी बनाएंगे। इसलिए अध्यवसानस्य ही वाही वस्तु आश्रय भूतम। देखो, अब स्पष्ट हो गया कि अध्यवसान का कारण वाही वस्तु उसका आश्रय है। जैसे लता ऊपर चढ़ती है तो उस लता को कोई सहारा चाहिए। बिना सहारा के लता ऊपर नहीं चढ़ती है। यदि उसको कोई दीवार नहीं मिली, लकड़ी नहीं मिली तो वो जमीन की ओर बढ़ जाएगी, और यदि सहारा मिला तो तुम्हारे छत को छू लेगी। इसी तरह यहाँ पर अध्यवसान तो आत्मा में मौजूद है, लेकिन उस अध्यवसान को बढ़ाने के लिए बाहरी वस्तु उस लता में दीवाल के सहारे की भांति है। वो उसके माध्यम से अध्यवसान की वृद्धि होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि बीज से अंकुर की उत्पत्ति हुई कि उस अंकुर में पानी, खाद और मिट्टी ने भी सहयोग किया? बताओ क्या किया? यदि उस अंकुर को उर्वरा मिट्टी, पानी, खाद ना मिले तो कभी भी बोरा में भरा भरा गेहूं अंकुरित नहीं होता, घुन तो जाता है। और कभी यदि सीड़ लग जाए और इधर उधर का कोई वातावरण मिल जाए तो कुछ चीजें बोरा में भरी भी अंकुरित हो जाती हैं, लेकिन फसल नहीं बनती। हो अपनी सीमा तक हो करके वहीं उनका विनाश हो जाता है। तो जैसे बीज में अंकुर होने की योग्यता है, लेकिन बाहरी वातावरण भी होना आवश्यक है। मिट्टी उर्वरा ना होवे, काली लाल मिट्टी के स्थान में कोई चूना के खेत में यदि बीज बो देवे तो पैदा होगा कि नहीं होगा? बताओ, नहीं होगा। यदि कोई नमक वाले खेत में बीज बो देवे तो भी बीज नहीं होगा। जिन देशों में नमक बनता है उस भूमि में आप सिर्फ नमक ही पैदा कर सकते हैं, वहाँ कोई गेहूं चना पैदा नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी अध्यवसान संसार का बीज है, लेकिन उस संसार के बीज के लिए बाहरी वस्तु भी खाद पानी का काम करती है। इसलिए बाहरी वस्तु का निषेध किया जाता कि तुम जितनी हो सके उतना त्याग करो।
परिग्रह का परिमाण करो, भोगोपभोग की वस्तु का प्रमाण करो। जीवन भर के लिए नहीं कर सकते तो ये काल की मर्यादा में प्रमाण करो। इस प्रकार से ये अध्यवसान तुम्हारा पैदा ना होवे, इसलिए उसके लिए बाहरी वस्तु का भी त्याग कराया जाता। नहीं बाह्य वस्तु अनाश्रित्य अध्यवसानम आत्मानम लभते। देखो ये बात स्पष्ट करते हैं। ऊपर तो गाथा में उनने कह दिया था कि अध्यवसान से ही बंद होगा, बाहरी वस्तु से नहीं होगा। एक गाथाकार ने कहा, अब टीकाकार इसका खुलासा करते हैं कि तुम इसमें ये छल ग्रहण नहीं कर लियो कि बाहरी वस्तु कुछ नहीं करती है, पड़ी रहने दो, उससे मेरा कोई बिगाड़ नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। उस वस्तु के प्रति जो आसक्ति है वो प्रतिपल आपका उससे संबंध बना रहता है, ममत्व तो नहीं छूटता है। पाणी ग्रहण होने के बाद वो महिला आपके साथ रहती है तो जिंदगी भर आपका ममत्व भाव स्त्री या पुरुष के साथ बना रहता है। और यदि 10-5 साल के बाद किसी पुरुष का या महिला का तलाक हो जाता है तो उसके प्रति ममत्व भाव त्याग हो जाता है, अब हमारा नहीं है। अभी वो महिला तुम्हारे साथ थी, अब घर से निकलकर यदि बाजार में सब्जी लेने जाए तो तुम्हें ऑब्जेक्शन होता था। अब उस महिला के साथ तुम्हारी त्याग वृत्ति हो गई। अब तुम चाहे बाजार जाओ चाहे कहीं जाओ, अब दुनिया में जाओ, मेरा कोई संबंध नहीं है, अब मेरा राग इससे खत्म हो गया। हो जाता कि नहीं हो जाता? तलाक किसे कहते हैं? त्याग का नाम तो तलाक है भाई साहब, ये उर्दू शब्द है। अब नहीं, यहाँ त्याग शब्द है। तो उस वस्तु के प्रति अब त्याग हो गया। अब वो वस्तु कुछ भी तुम्हारे सामने होती रहे, हमारी प्रवृत्ति रंच मात्र को भी अब निषेध को नहीं होगी। लेकिन जहां हमारा संबंध है वो एक इच्छा के प्रतिकूल कार्य को करेगा तो हम महाभारत कर बैठेंगे उस समय। नहीं हो जाता? यही तो स्थितियां पर वस्तु है, लेकिन उसमें भी हमारी बुद्धि ये मेरी है, ये पराई नहीं, ये मेरी है। इस प्रकार से इसी बात को कहते देखो कि बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना, नीचे तीसरी लाइन में कहते हैं, नहीं शब्द को अलग पकड़ना, नहीं बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसानम आत्मानम लभते। इस बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना कभी अध्यवसान नहीं होता। यदि बाह्य वस्तु अनाश्रित्य अपि अध्यवसानम जायते, यदि बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसान हो जावे तदा उस समय ऐसा होगा कि अब देखो 2 दृष्टांत दे रहे आचार्य महाराज। यथा वीरसु श्रुतस्य आश्रय भूतस्य सद्भावे वीरसु सूनुम हिनश्मि इति अध्यवसायो जायते। कहते हैं कि जैसे वीरसु सुतस्य, वीर माता से उत्पन्न हुए पुत्र के सद्भाव माने मौजूद रहने पर, कोई कहता है वीरसु सूनु मेनश्मी, मैं उस वीर माता के पुत्र को मारता हूं, एक ही अध्यवसाय हुआ। देखो समझना, यहां पर वस्तु का सद्भाव है तो हिंसा का भाव हुआ, मारने का भाव हुआ।
वीर सुसुनु माने वीर माता है। ऐसी वीरांगना लक्ष्मी बाई जैसी माताएं हैं जिनने ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया। तो कहते हैं ऐसी वीर माता से उत्पन्न हुए पुत्र को मारता हूं। तो ये बात तो सत्य है कि वीर माता का बेटा है, सद्भाव है। तथा अब देखो दूसरी बात पलट रहे हैं, बंध्यासुरतस्य आश्रयभूतस्य असद्भावे। अब कोई बंध्या के पुत्र को मारने की कल्पना करे, मैं तो बंध्या के पुत्र को मारूंगा। अरे भाई, बंध्या का पुत्र जब है ही नहीं तो तू क्या मारेगा? तू क्या अपनी वीरता दिखा रहा है? तो कहते हैं दोनों चीजों में लगाना, सद्भाव असद्भाव में दृष्टांत देकर के समझा रहे आचार्य महाराज। यहां वीर सोनू का तो सद्भाव है, लेकिन बंध्या के पुत्र का सद्भाव यानी मौजूदगी नहीं है, उसको कोई मार नहीं सकता है। इस प्रकार यदि बंध्या का पुत्र नहीं होगा तो अध्यवसान भी नहीं होगा। इसलिए बाह्य वस्तु का अध्यवसान इस निमित्त से बनता है कि वस्तु है तो उसके प्रति राग या द्वेष की परिणति होगी। वस्तु नहीं है तो राग द्वेष किसमें करोगे? जितनी वस्तु आपके पास है उन सब वस्तुओं में आपका राग भाव बना है। और जो वस्तुएं आपके पास नहीं है उनके प्रति कोई राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है। और जहां पर वस्तु यदि और आ जाए तो उसके प्रति अपना राग द्वेष दोनों चलते रहते हैं। वस्तु वो ही है, लेकिन एक वस्तु राग भी पैदा करा देती है, वही द्वेष भी पैदा करा देती है। नहीं करा देती? वस्तु में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे आप शिखर जी जा रहे हैं और वंदना करने के लिए आप जब 2 बजे रात को अपने कमरे से प्रयाण करते हैं तो वहां पर खूब ठंडी ठंडी हवा चली और ठंड से कांपने लगे, तो आपने कमरे से निकलते ही साथ कोट पैंट मफलर आदि डांट लिया अच्छे से। अब यहाँ कमरे से निकले, खूब साए हवा चली और यहाँ से आप जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू किया और 2 किलोमीटर आगे पहुँचे और जैसे ही पहाड़ चढ़े तो पसीना पसीना हो गए। अब पसीना पसीना हो गए तो जो तुमने कोट पैंट मफलर मार रखा था, अब क्या करो? उतारो। अब वो उतारो और उतार करके अब हाथ पे टांग के ले जाओ। ये तो और बड़ी मुश्किल की बात है, मुश्किल पड़ता है। कोई और को चिपकाओ, या तो डोली वाले को ले जाओ या कोई नौकर को ले जाओ। कोट पैंट ढोएगा कौन तुम्हारा? तुम्हारी थैली द्रव्य की ढोएगा कौन? जो नाश्ता बांध के ले गए हो, टिफिन बांध के ले गए, ढोएगा कौन? ये सब चीजों के लिए तो एक आदमी की व्यवस्था पहले से बना ली ना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कब ठंड लगे कब गर्मी लगे। अब यहां से चले, अब वो कोट उतार दिया, अलग तो करो, अलग तो करो। ये त्याग करने की वृत्ति हुई, माने राग खत्म हो गया उस वस्तु से। अब ऊपर पहुंचे और जैसे ही गड़धर टोंक पे पहुंचे और फिर दनादन हवाएं चलने लगी और शरीर कांप गया। अब लाओ कोट। अरे अभी तो त्याग किया था। वो कोट आपसे पूछे कि कोट अच्छा है कि बुरा है, क्या है बताओ? क्योंकि त्याग तो तब होता है जब वस्तु बुरी होती है। त्याग कब होता है? जब वस्तु बुरी होती है। और जब तक वस्तु अच्छी लगती है तब तक कोई त्याग की बात नहीं करता।
तो जब तक कोट तुम्हें अच्छा लगा, राग लगा, तब तक तो तन पे डाले रहे, और जैसे ही वहां पर आपके लिए उस द्वेष बढ़ा, निकाल के फेंक दिया। इसलिए वस्तु तो जैसी है वैसी है, वस्तु में भेद नहीं है, लेकिन आपकी कल्पना में राग देश दोनों ये मथानी की रस्सी की तरह लिपटते और उखड़ते रहते हैं। जैसे मथानी होती ना, देखी कभी के नहीं? आज तो मिक्सी देखी है, मथानी कहाँ देखे। ओ ग्वाला के यहाँ जाना, जिसके यहाँ 10-20 लीटर दूध रोज दही बन करके और छाछ बनाई जाती, मंथन किया जाता। अब वो बहुत बड़ी मथानी 4-5-6 फुट की बनाता है, रस्सी लपेटता है, नेतना डालता है। अब वो रस्सी घुमा रहा है, आपसे पूछे कोई कि उस मथानी में लगी रस्सी एक है कि दो है? एक है कि दो है? हाथ एक है कि दो है? हाथ कितने हैं? हाथ दो हैं और रस्सी एक है। तो एक रस्सी को तुम ऐसी कैसे घुमाओगे? रस्सी तो एक है, लेकिन किनारे दो हैं, बीच का हिस्सा मथानी में लपेट रखा है। अब आप यहां पर जब दाएं हाथ को खींचते हो, तो ये दायां हाथ तुम्हारा राग हो गया और बायां हाथ द्वेष हो गया। जब दाएं हाथ से आपने उस रस्सी को खींचा, तो ये खींचना राग हुआ, और बाएं हाथ को ढीला किया, ये ढीला किया माने त्याग दिया, छोड़ दिया, ये द्वेष हुआ। इसी को तो लिखा राग द्वेष द्वयी दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचरम जीवा संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। ये राग और द्वेष एक रस्सी के दो किनारे हैं, एक मोहिनी कर्म की ये दो धाराएं हैं। उन दो धाराओं में जब लिपटता है तो राग होता है, और जब उसको छुटाता है तो द्वेष होता, त्याग करने की भाव होती। लेकिन वो त्याग धर्म है, वो द्वेष से यहाँ छोड़ना अधर्म है। तुम यदि पाप का त्याग कर रहे हो तो त्याग धर्म है, और यदि पत्नी से परेशान होकर के पत्नी का त्याग कर रहे हो तो धर्म है कि द्वेष है? बताओ क्या? नहीं, पत्नी को छोड़े बिना मोक्ष मार्ग कैसे होगा? अरे बेटा, तुम एक को छोड़ रहे, दूसरी को पहले ढूंढ रहे हो। रोज पेपर में ऐड देख रहे बरबधू के, क्या हो रहा है? उम्र 62 साल की हो गई, फिर भी रोज पेपर में देखता है किसके साथ सेटिंग हो सकती है, जैन है कि अजैन है। वो आके पूछता, महाराज से आशीर्वाद दे दो। देखो तो बुद्धि बुढ़ापो आ गो, नाती पोता घूम रहे हैं, और फिर भी अभी असंयम की ओर जा रहा है। यही तो अध्यवसाय है। ढूंढ रहा है, काय में ढूंढ रहा है? पेपर में ढूंढ रहे आजकल लोग। धन्य है तुम्हारी महिमा, पंचम काल की बलिहारी। ये राग देश की तीव्रता का नाम है। देखो इसी बात को और लिखते हैं, तथो निराश्रयम नास्ति अध्यवसानम इति प्रतिनिमा। देख लो, कहते हैं कि उसका आश्रय किए बिना, किसका? बाह्य वस्तु का आश्रय किए बिना अध्यवसान हो नहीं सकता। ये एकांत नियम है। यहां एकांत और अनेकांत को
एक पक्ष और दूसरे पक्ष को अमृतचंद स्वामी ने बहुत स्पष्ट करके खोल दिया। नहीं तो गाथा अकेले को पढ़ के तो लोग उसमें स्वीकार ही नहीं करते कि बाह्य वस्तु से भी कुछ होता कि नहीं होता। इतना स्पष्ट दृष्टांत महाराज ने दो दो ढूंढे, एक नहीं। एक तो वीर पुत्र को लाए और दूसरे बंध्या पुत्र को लाए। बंध्या का पुत्र होगा नहीं तू मारने का अध्यवसान करेगा कैसे? आकाश में फूल होंगे नहीं तो आकाश का फूल लाएगा कहां से? फूल कहां होता? खे नास्ति तरसु प्रसिद्धम, आकाश में नहीं लेकिन फूल तो है। कहां है? तरुषु प्रसिद्धम, वृक्ष में तो फूल होते हैं लेकिन कोई आकाश के फूल आज तक कहीं हुए नहीं। बंध्या के सुत की शादी कभी तुम लोगों ने देखी क्या नहीं? बारात में गए क्या नहीं गए? बारात में तो गए, बारात का सद्भाव है, लेकिन बंध्या के सुत की बारात का सद्भाव नहीं हो सकता। इस तरह से ये नियम बना दिया। तथा एव चे अध्यवसान आश्रय भूत से बाह्य वस्तुनो अत्यंत प्रतिषेधा, इसलिए अध्यवसान का आश्रय भूत बाह्य वस्तु का यहाँ अत्यंत रूप से प्रतिषेध भी है। हेतु प्रतिषेधेन एवं हेतु मत प्रतिषेधात्, क्योंकि हेतु के प्रतिषेध से हेतु मत का भी निषेध हो जाता है। दो चीजें होती हैं, जहां हेतु होगा वहां हेतु मान होगा, कारण होगा तो कार्य होगा। हेतु हेतु मत भाव ये न्याय में और व्याकरण में बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट इनका खुलासा किया जाता है। ये हेतु क्या? वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, वर्षा हेतु है और फसल हेतु मत कार्य है। इसी तरह और भी दुनिया की जितनी चीजें एक दूसरे का आश्रय लेकर के होती हैं उनका नाम हेतु हेतु मत भाव है। ये निमित्त नैमित्तिक भाव है। इस हेतु हेतु मत भाव को दूसरी भाषा में निमित्त नैमित्तिक भाव भी कहते हैं। सुना क्या नहीं सुना कभी आप लोगों ने? सुना तो है ना, बहुत अच्छा। तो यहां पर अब कहते देखो, नच बंध हेतु हेतुत्व सत्यपि बाह्य वस्तु बंध हेतु स्यात्। कहते के बंध ही के हेतु और हेतु पने के होने पर बाह्य वस्तु से बंध होने का नियम नहीं भी है। अनेकांत को देखो किस तरह से आचार्य महाराज पासा पलट रहे हैं। कहाँ कैसी बाजी लग जाए, जन्म जन्म का हारने वाला प्लेयर कब जीत जाए, जन्म जन्म का फेल होने वाला विद्यार्थी कब 100 नंबर लेके बाजी मार जाए, कोई ठिकाना नहीं। अब यहाँ तो कह रहे थे कि होगा, बिना बाह्य वस्तु के अध्यवसान ही पैदा नहीं होगा। अब फिर पासा पलट रहे कि बाह्य वस्तु होवे और बंधन नहीं होगा। हाँ ऐसा भी है, इसी का नाम तो अनेकांत है। देखो क्या समझा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोई ईर्या समिति परिणत यतीन्द्र, मिला कि नहीं मिला? ईर्या समिति से चलने वाले कोई यतीन्द्र महाराज, यतीन्द्र माने यति नामी इंद्रा यति यतीन्द्रा। यति किसे कहते हैं? यतते मोक्ष मार्गे प्रियतते यति यति तेसाम इंद्रा यति यतीन्द्रा। उनको यतीन्द्र कहते हैं जो हमेशा मोक्ष मार्ग में प्रयत्न करते हैं, वे यतीन्द्र कहलाते हैं।
अब ईरिया समिति से चलने वाले मुनि महाराज जैसे ही उनने ईरिया समिति तो कर ली और 4 हाथ आगे की जमीन देखी और देख करके जैसे ही पैर उठाया और पैर उठाते ही व्यापद्यमान कोई जीव मर गया। कैसे मर गया? वेग आपतत काल चोदित कुलिंग वत। महाराज ने जैसे ही पैर उठाया और वेग से कोई जीव उछल करके, टिड्डा वगैरह होते हैं ना, एकदम वे तो छलांग लगाते हैं, जंप लेते हैं, और वो यहां बैठा था जीव। महाराज ने जैसे ही पैर उठाया वो वहां से उठ करके और इस पैर के नीचे आ गया। क्या कह रहे हैं? देखो, महाराज तो प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो कैसा है? काल चोदित, यानी मौत का मारा, जिसके सिर पे मौत मंडरा रही है, ऐसा काल के द्वारा प्रेरित उसकी तो आयु का अंत है, लेकिन मुनि महाराज का पैर पड़ रहा है। अब दुनिया बदनाम करेगी, वो अपनी आयु से नहीं मरा, महाराज से कीड़ा मर गया, महाराज से कीड़ा मर गया। तुम बदनाम करते रहो, लेकिन महाराज को बंद नहीं होगा, तुम्हारे बदनामी से बंद नहीं होगा। क्यों? महाराज ने तो पहले ही बंद की व्यवस्था को टाल दिया था ना, समिति का पहले प्रयोग किया। इसलिए देखो, महाराज तो बाद में लिखा, यतीन्द्र बाद में लिखा, उसके पहले ईरिया समिति लिख दी ताकि तुम प्रश्न न उठा सको, नहीं तो तुम प्रश्न उठाते हैं भाई। इसलिए ईरिया समिति से चलने वालों के माध्यम से यदि कोई जीव अपनी स्वेच्छा से उड़ करके उनके पैर के नीचे आ जाए और मर जाए तो महाराज जी को हत्या का कोई दोष नहीं। सोमेपि आगमो बंदो नास्ति, सूक्ष्म भी आगम में बंद नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? महाराज ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो जे कहां से मरा बताओ? मुर्दा पड़ा सामने, इसलिए महाराज ने दूसरा शब्द डाल दिया, काल चोदित। ओ स्वयं मौत के गले में प्रवेश कर रहा है, उसका अंतिम आ गया। और वो कुलिंगवत, वो कुलिंगी माने कोई क्षुद्र जीव आकर के मर गया। तो बाही वस्तु नो वंद हेतु हेतु रपी। ध्यान दो, कहते उस बाह्य वस्तु के बंध का हेतु, वो हेतु के होने पर, देखो षष्ठी विभक्ति रखी है, हेतो हो, उस हेतु के होने पर भी बंध हेतुत्वेन, बंध का हेतु माने साक्षात कारण मौजूद है, लेकिन बंध हेतुत्व से अनैकांतिकत्वात्, अब वो बंध का हेतु अनैकांतिक हो गया। अभी तो एकांत था कि अध्यवसाय से बंध होगा, लेकिन ईरिया समिति अध्यवसाय नहीं है। अब ध्यान देना, देखो यहां पर वे मुनि महाराज से ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ ईरिया समिति है वो अध्यवसाय प्रमाद का नहीं है। प्रमाद की भूमिका में बंद होगा, लेकिन अब प्रमाद की भूमिका में बंद नहीं हुआ। इसीलिए बंध के हेतु को अनैकांतिक कहा। अनैकांत का अर्थ क्या है? अध्यवसाय से बंद होता भी है और नहीं भी होता। ये दोनों बातें ध्यान में रख लेना। जहां अध्यवसाय से बंद नहीं होगा तो क्या होगा? पुण्य होगा, पुण्य का बंध होगा। क्योंकि बात तो दो ही है तुम्हारे पास, बंध तत्व में तो या तो पाप का बंध होगा या पुण्य का बंध होगा। यहाँ तो निर्जरा की बात है ही नहीं।
यहाँ संबर की बात है ही नहीं। यहाँ तुम महाराज को भी लाओगे तो महाराज को भी बंद ही कराओगे, क्योंकि आपका बंध तत्व का प्रकरण है। इसलिए अतो ना बाह्य वस्तु जीवस्य तद्भावो बंध हेतु, इसलिए बाह्य वस्तु जीव के साथ कोई तद्भाव लेकर के बंध नहीं कराती है। इसलिए अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो बंध हेतु। अब जिस प्रकार का अध्यवसान होगा उस प्रकार का बंध का हेतु होगा। ये बात अंतिम अच्छे से ध्यान रख लियो। अध्यवसाय यदि प्रमाद का होगा तो पाप का आश्रय होगा, अध्यवसाय या समिति का होगा, व्रतों के पालन का होगा तो पुण्य का बंध होगा। इसलिए ये सारभूत पंक्ति लिखी, अध्यवसानमेव तस्य तद्भावो। वो किसके कैसा सद्भाव है? यदि समिति परिणत है तो पुण्य कराएगी, और यदि प्रमाद परिणत है तो पाप का बंध कराएगी। इस प्रकार बंध का हेतु जानना अवश्य।